गोलियां की रासलीला रामलीला अनुवाद। ए डांस ऑफ बुलेट्स रामलीला, या जिसे रामलीला के रूप में जाना जाता है, संजय लीला भंसाली द्वारा लिखित और निर्देशित 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की दुखद रोमांटिक एक्शन फिल्म है। इसके मूल साउंड ट्रैक की रचना की फिल्म का निर्माण भंसाली और एरोस इंटरनेशनल के किशोर लुल्ला ने संयुक्त रूप से किया था। इसमें दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह हैं। सहायक कलाकारों में सुप्रिया पाठक, ऋचा चड्डा, शरद केलकर, गुलशन देवैया, बरखा बिष्ट सिंह गुप्ता और अभिमन्यु सिंह शामिल हैं। प्रियंका चोपड़ा ने राम चाहे लीला गाने में कैमियो किया था। विलियम शेक्सपियर की त्रासदी रोमियो और जूलियट पर आधारित रामलीला दो नामचीन प्रेमियों के बीच स्टार क्रॉस रोमांस का वर्णन करती है, जो युद्धरत गुटों से संबंधित हैं, लेकिन एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। भंसाली ने अपनी पहली फिल्म खामोशी द म्यूजिकल पर काम करते हुए रामलीला की कल्पना की। अपर्याप्त बजट के कारण परियोजना को स्थगित कर दिया गया। 2012 में परियोजना को पुनर्जीवित करने के बाद पादुकोण और सिंह को कई अन्य विकल्पों में मुख्य भूमिकाओं में लिया गया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी राजस्थान जाने से पहले गुजरात में शुरू हुई। ऐसा करने के खिलाफ पिछली योजनाओं के बावजूद अधिकांश फिल्मांकन सेट पर किया गया था। बैकग्राउंड स्कोर मोंटी शर्मा द्वारा रचित था, जबकि गीत सिद्धार्थ गरिमा द्वारा लिखे गए थे। 15 नवंबर 2013 को निर्धारित फिल्म की रिलीज पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। शुरू में रामलीला शीर्षक वाली फिल्म को अदालत के एक आदेश के जवाब में गोलियां की रासलीला रामलीला में बदल दिया गया था, जिससे इसे निर्धारित तिथि पर रिलीज करने की अनुमति मिल गई थी। कलाकारों के सदस्यों, विशेष रूप से पादुकोण और सिंह के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ इसे सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचना इसके कथानक और हिंसा के तत्वों पर केंद्रित थी। रामलीला ने अपने नाटकीय दौर में 220.58 करोड़ रुपए कमाए और साल की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनकर उभरी। फिल्मफेयर अवार्ड्स में रामलीला को 8 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें पादुकोण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर अवार्ड और पाठक के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर अवार्ड सहित 3 पुरस्कार जीते। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार में इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 9 नामांकन प्राप्त हुए और 2 जीते। काल्पनिक गुजराती गांव रंझार में, जो अपने निर्जन निर्माण और हथियारों और गोला बारूद की बिक्री के लिए कुख्यात है, पिछले 500 वर्षों से 2 कबीले राजादी और सनेरा एक दूसरे के साथ हैं। भवानी, एक सानेरा, मेघजी भाई के बेटे, एक रजादी सरदार पर गोली चलाने के बाद दोनों के बीच एक हिंसक विवाद होता है। मेघजी भाई द्वारा भवानी को लगभग मार दिया जाता है, लेकिन राम, मेघजी भाई का छोटा भाई, हस्तक्षेप करता है और भवानी को बचाता है। सभी राजदी बुजुर्ग राम के एक आवारा होने से नाराज हैं, जो चोरी की कारों का सौदा करता है, दूसरे कबीले के साथ समझौता करने की उसकी मानसिकता के साथ। होली के त्योहार के दौरान राम साहसपूर्वक सानेरा प्रमुखों के घर में प्रवेश करते हैं और लीला के साथ छेड़खानी करते हैं। इस बीच उसकी मां, धनकौर बा, सानेरा की मुखिया, एक साधारण दिमाग वाले एनआरआई के साथ अपनी बेटी के लिए एक मैच की व्यवस्था करने में व्यस्त हैं। लीला के बड़े भाई, कांजी भाई, राम के घर में प्रवेश से नाराज हैं और राम के घर पर छापा मारने के लिए स्थानीय पुलिस को रिश्वत देते हैं। राम, हालांकि, अपनी ब्लू फिल्मों के एक सेट के बदले पुलिस कर्मियों को छोड़ने के लिए मना लेता है। राम और लीला में रोमांस और भागने की योजना विकसित होती है, लेकिन घटनाओं का एक गंभीर मोड़ तब आता है जब कांजी गलती से राम के भाई मेघजी को मार देता है और बदले में राम द्वारा मार दिया जाता है। पीड़ा से बचने के लिए राम और लीला भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वे अपनी शादी को समाप्त करने वाले होते हैं, राम के दोस्त उनका पता लगाते हैं और उन्हें धोखा देकर लीला के परिवार को उनके ठिकाने की सूचना देते हैं। अगली सुबह लीला को उसके चचेरे भाई भवानी द्वारा जबरन घर वापस ले लिया जाता है, जबकि लीला की प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए राजादियों द्वारा राम को एक नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। उन्हें राजदियों का नया मुखिया बनाकर पुरस्कृत किया जाता है। इस बीच धनकौर बा लीला और एनआरआई की सगाई की व्यवस्था करती हैं,
जो जोड़ी को बहुत परेशान करती है। लीला ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसकी उंगली पहले से ही राम से शादी की अंगूठी पर काबिज है। गुस्से में धनकौर बा लीला की उंगली काट देती है। यह जानने के बाद राम अपनी उंगली से भी ऐसा ही करते हैं और लीला के सो जाने पर उससे मिलने जाते हैं। लीला अभी भी राम में विश्वास रखती है और कांजी की विधवा रासलीला को राम को उसे ले जाने का अल्टीमेटम देने के लिए भेजती है। रसीला पर राम के दोस्तों द्वारा हमला किया जाता है और जब धनकौर बा को यह पता चलता है तो वह मीरजी की विधवा केसर पर हमला करने के लिए भवानी और अन्य पुरुषों को भेजती है जो उनसे बचने का प्रबंधन करता है। केसर पर प्रयास के जवाब में राम लीला के घर में घुस जाता है और अकेले ही गार्ड को अक्षम कर देता है। फिर वह धनकौर बा से शांति के लिए बातचीत पर विचार करने का अनुरोध करता है और वह उसे मारने के इरादे से सानेरिस के साथ नवरात्रि मनाने के लिए आमंत्रित करती है। हालांकि घटना के समय भवानी ने राजदीप पर दोष लगाने के लिए धनकौर बा को चुपके से गोली मार दी और गंभीर रूप से घायल कर दिया। लीला को सानेरिस की मुखिया बना दिया जाता है और वह अपनी मां की देखभाल में व्यस्त हो जाती है। वह राम के साथ इस शर्त के साथ यात्रा मार्गों और व्यापारों को समान रूप से विभाजित करते हुए राम के साथ एक समझौता करती है कि सनेरा और राजादी फिर कभी एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करेंगे। भवानी, जो इस विकास को बर्दाश्त नहीं करता है, लीला को धोखा देकर एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है जो राजदियों की अनर्गल हत्याओं का आदेश देता है। दशहरे के दौरान जैसे ही रामलीला परेड समाप्त हो रही है, कई राजादी मारे जाते हैं और गांव युद्ध के कगार पर आ जाता है, जिसे राम महसूस करते हैं। राम और लीला तय करते हैं कि वे एक दूसरे के आत्मा साथी हैं और एक दूसरे को मार डालते हैं, जबकि सभी इस तथ्य से बेखबर हैं कि धनकौर बा ने हृदय परिवर्तन किया है और भवानी को मार डाला है, यह आदेश देते हुए कि दूसरे कबीले के साथ शांति की जाए। प्रेमियों के शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए दोनों गुट एक साथ आते हैं।